दोस्तों, कभी दुनिया में हथियारों के बाजार पर सिर्फ कुछ गिने चुने देशों का दबदबा हुआ करता था। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश ही इस क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। इस दौर में कुछ नए देश भी शामिल हो गए और खास बात यह है कि इनमें कुछ मुस्लिम देश भी अपनी जगह बना रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का है। तुर्की ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा उद्योग को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि अब वो दुनिया के बड़े हथियार निर्यातकों में शामिल हो चुका है। तुर्की के बैरकटार TB2 ड्रोन ने कई युद्धों में अपनी ताकत दिखाई है, जिससे इसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी। तुर्की अब अपने टैंकों, मिसाइलों, फाइटर जेट्स और युद्धपोतों का निर्माण खुद कर रहा है, जिससे उसकी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो गई है। 2024 में तुर्की ने $7 अरब से ज्यादा के हथियार बेचे, जो उसकी जबरदस्त तरक्की को दिखाता है। और तुर्की रूस, चीन, अमेरिका के ग्रुप में भी शामिल हो गया है। ऐसी ही कुछ अहम जानकारी है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि तुर्की हथियारों की दुनिया का नया बादशाह कैसे बन गया। दोस्तों, तुर्की एक वक्त विदेशी हथियारों पर काफी ज्यादा निर्भर रहता था, लेकिन आज की तारीख में तुर्की एक बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री के तौर पर पहचान बनाने लगी है। तुर्की डिफेंस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर हुलुक गोरगुन ने हाल ही में कहा है कि साल 2024 में तुर्की ने अपने हथियार उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाया है और कई कामयाबियां हाथ लगी है। तुर्की ने साल 2024 में करीब $7 अरब से ज्यादा के हथियार और रक्षा उपकरण बेचे हैं, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साल 2023 के मुकाबले तुर्की ने 29% से ज्यादा हथियारों का निर्यात किया है और देश का लक्ष्य है अगले 2 सालों में हथियार निर्यात को बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाना है। सिफरी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का तुर्की को भारी फायदा हुआ है और देश का हथियार निर्यात काफी बढ़ा है। इसके अलावा पिछले साल बांग्लादेश ने भी तुर्की के साथ बड़ी डिफेंस डील की है, जिस पर इस साल जनवरी में दस्तखत किए गए हैं। तुर्की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का विस्तार दक्षिण एशिया में कर रहा है, यानी भारत के पड़ोसी देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जो भारत के लिए यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि तुर्की को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने में नाटो सहयोगी होने का जबरदस्त फायदा मिला है। नाटो सदस्य होने की वजह से तुर्की को हमेशा से डिफेंस टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से मिलती रही है। हालांकि शुरुआत में तुर्की ज्यादातर हथियारों की खरीदारी ही करता था, लेकिन 1974 के साइप्रस संकट के बाद उसके संबंध पश्चिमी देशों से बिगड़ने लगे और फिर अमेरिका ने तुर्की के ऊपर हथियार प्रतिबंध भी लगा दिए। कोल्ड वार और सोवियत संघ के पतन के बाद तुर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने का फैसला किया। वहीं साल 2002 में रजब तैयब एर्दोगान ने सत्ता में आने के बाद आक्रामक विदेश नीति अपनाई और धीरे धीरे तुर्की को मध्यम शक्ति वाला देश बना दिया। इसके अलावा तुर्की ने इस्लामिक देशों को हथियार सप्लाई करना शुरू किया। तुर्की की भौगोलिक स्थिति इसे एक बड़ी ताकत बना रही है। तुर्की यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, जिसका मतलब है कि ये दोनों महाद्वीपों के बीच सैन्य और व्यापार का एक अहम रास्ता है। तुर्की की स्थिति इसे मध्य पूर्व, अफ्रीका और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों से भी कनेक्ट करती है, जिससे वो आसानी से हथियार और रक्षा उपकरण बेच सकता है। इसके पास भूमध्य सागर और काला सागर तक पहुंच है, जो इसे समुद्री व्यापार और सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद करती है। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन इसके अच्छे रिश्ते रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी है, जिससे उसे व्यापार और कूटनीति में फायदा मिलता है। इसके अलावा तुर्की के पास कई सैन्य ठिकाने हैं, जो उसकी रक्षा क्षमता को और भी मजबूत बनाते हैं। यही नहीं, तुर्की को ऑटोमन इस्लामिक साम्राज्य का फायदा भी मिलता है, क्योंकि यह साम्राज्य कभी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम ताकत था। इसका इतिहास तुर्की को मुस्लिम देशों में भरोसा दिलाता है, इसलिए कई मुस्लिम देश तुर्की से हथियार खरीदते हैं और सैन्य सहयोग करते हैं। इससे तुर्की को हथियारों के व्यापार में मदद मिलती है और वो एक बड़ा निर्यातक बनता है। इन सब वजहों से तुर्की को हथियारों के बाजार और सैन्य सहयोग में एक बड़ी बढ़त मिली है। मौजूदा समय में तुर्की के पास दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी सेना है और उसने नाटो के भीतर दूसरी सबसे बड़ी सेना बना ली है। इसके अलावा तुर्की अब विश्व रक्षा बाजार में 11वां सबसे बड़ा निर्यातक है। तुर्की के राष्ट्रपति अपनी इकोनॉमी के लिए डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ा फैक्टर मानता है।
उनकी सरकार ने तुर्की के रक्षा कंपनियों को बड़ी सहायता दी है। आंकड़ों के अनुसार तुर्की के हथियार कंपनियां हर साल 10 से 15 अरब अमेरिकी डॉलर के नए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट हासिल करती है। इससे तुर्की को कुल 26 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई होती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। सामरिक हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए तुर्की ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश किया है। वहीं निजी कंपनियों को भी लगातार बढ़ावा दी गई है। इसके अलावा तुर्की ने हवाई शक्ति को काफी आगे बढ़ाया है और आज की तारीख में तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री काफी आगे निकल चुकी है। तुर्की में बने अक्सुनगुर, अकिंसी, अंका और TB2 ड्रोन के कई खरीदार देश है। साल 2018 के बाद से तुर्की ने ग्लोबल ड्रोन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 65% अपने पास रखा है। मतलब अगर दुनिया में 100 ड्रोन बेचे और खरीदे जा रहे हैं तो उनमें से 65 ड्रोन तुर्की से जुड़े होते हैं। साल 2020 और 2023 में जब अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख संघर्ष में आर्मेनिया के खिलाफ जीत हासिल की तो उसमें उसने तुर्की में बने बैरकटार TB2 ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया, जिससे तुर्की में बने ड्रोन ने कई देशों में दिलचस्पी पैदा की। इसके अलावा तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान TF कान के निर्माण को दुगुना करने की अपनी योजना का खुलासा किया है। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बनाकर अब तुर्की अमेरिका, रूस और चीन के ग्रुप में शामिल हो चुका है, जो कि बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा T129 अटैक हेलीकॉप्टर, अल्ताय युद्धक टैंक और ऑटो कार अरमा बख्तरबंद वाहन भी तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को आगे ले जा रहे हैं। इन हथियारों को खास तौर पर आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तुर्की की डिफेंस कंपनियों ने हाल के दिनों में ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए कजाकिस्तान, अजरबैजान, UAE, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई देशों के साथ समझौता किया है, जिससे वैश्विक हथियार बाजार में तुर्की की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। सऊदी अरब ने भी तुर्की में बने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी तुर्की के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं। अरब इस्लामिक देशों के अलावा तुर्की ने अफ्रीकी बाजार में अपनी गहरी पकड़ बनाई है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साहेल क्षेत्र के देशों ने तुर्की के हथियार और युद्ध सामग्री खरीदना शुरू कर दिया है। पहले अफ्रीकी देशों के अच्छे रिश्ते अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों के साथ थे, लेकिन अब ये बदल रहे हैं। तुर्की ने अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार और सैन्य मदद बढ़ाने पर ध्यान दिया है। तुर्की की सैन्य मदद, निर्माण परियोजनाएं और साझेदारी अफ्रीकी देशों के लिए आकर्षक हो रही है। अब अफ्रीकी देश धीरे धीरे पश्चिमी देशों से दूर हो रहे हैं और तुर्की को एक मजबूत और भरोसेमंद साथी मान रहे हैं। यही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों ने तुर्की से हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पर बार बार बोलने की वजह से तुर्की के पहले ही भारत के साथ संबंध पटरी से उतरे हुए हैं और पड़ोसी देशों को हथियारों की सप्लाई ने भारत में चिंता पैदा कर दी है। तुर्की और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए समझौतों ने नई दिल्ली के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी है। इसके अलावा साल 2024 में मालदीव ने तुर्की के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किया था और उसने अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तुर्की के ड्रोन तैनात किए हैं। लिहाजा भारत के अगल बगल में तुर्की के हथियारों की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।